Hello class 9, welcome to our online classes of RPS Muzaffarpur. In previous class, we have studied about the another type of complex permanent tissue that is xylem, and the xylem was responsible for the conduction of water. So that is called conducting tissue. वह एक कंडक्टिंग टिश्यू था, वह क्या कंडक्ट करता था? वाटर को कंडक्ट करता था, राइट? ठीक है. एंड नाउ टुडे इन दिस क्लास वी हैव टू स्टडी अबाउट द अनदर टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज हेल्प टू कंडक्ट द फूड विद इन द प्लांट्स बॉडी. यानी वह प्लांट के बॉडी में प्रिपेयर्ड फूड, ऑर्गेनिक फूड को वह एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वह कौन है? फ्लोएम है ना. फ्लोएम इज कंप्लीटली जाइलम में हमने आपको बताया था कि जाइलम का मोस्ट ऑफ सेल डेड सेल का बना हुआ था, जाइलम टिश्यू का. लेकिन इस फ्लोएम टिश्यू का जो है मोस्ट ऑफ सेल्स जो है वह लिविंग सेल्स होंगे. So it is also known as the living complex permanent tissue. It is known as living complex permanent tissue. Right, student? Now the next is that सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि फ्लोएम किसको कहेंगे, किस तरह के सेल्स होते हैं फ्लोएम सेल्स, फ्लोएम टिश्यूज. फ्लोएम टिश्यू जो होते हैं वह एक लिविंग टिश्यू होते हैं बिकॉज इट्स कंपोनेंट्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स एंड इट इज यूजफुल इन ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द फोटोसिंथेटिक पार्ट टू अनदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. यानी यह एक लिविंग टिश्यू है. क्यों लिविंग है? बिकॉज इसके सारे कंपोनेंट्स जो हैं वह लिविंग सेल्स हैं, और इट इज यूजफुल. या यूजफुल है किस काम के लिए? यूजफुल इन ट्रांसलोकेशन. इट मीन्स दैट कि कंडक्शन ऑफ फूड है ना, कंडक्शन ऑफ फूड विद इन द प्लांट्स बॉडी इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. यानी ट्रांसलोकेशन कहते हैं इसको, फूड को प्लांट के बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं. इस ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में फ्लोएम को के साथ देने वाले 4 सेल्स हैं. ठीक है ना. जिस तरह से जाइलम में हमने पढ़ा था कि 4 अलग अलग सेल्स आपस में, 4 टाइप्स के सेल्स आपस में कंपोज्ड होकर और फ्लोएम को, जाइलम को फॉर्म करते हैं, वैसे ही फ्लोएम के भी 4 सेल्स आपस में कंपोज्ड होकर और फ्लोएम को फॉर्म करते हैं. ठीक है. अब इसमें चारों सेल्स कौन कौन से हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन कैसा है, लेट अस टू सी दैट. फर्स्ट इज साइड ट्यूब. पहला जो सेल है वह साइड ट्यूब है. इसका नाम जो है वह एक नाम ऐसा चीज से मिलता है जो हम लोग अक्सर घर में यूज करते हैं. ठीक है ना. साइविंग प्रोसेस के लिए जो हम घर में, मतलब जो फ्लोर होता है, फ्लोर को हम लोग साइविंग प्रोसेस के लिए जो यूज करते हैं पॉट, उसका भी नाम क्या है? साइव ही होता है. साइव जो है इट इज अ टाइप ऑफ सेपरेटर कह सकते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ सेपरेटर दैट हेल्प टू सेपरेट द बिगर कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर, बिगर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम अ स्मॉलर वन. यानी यह एक तरह का ऐसा बर्तन है जो मतलब एक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है. दैट इज कॉल्ड साइव. एंड अकॉर्डिंग टू दिस साइड ट्यूब इज ऑल्सो नेम्ड एज ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, एंड सो इट इज कॉल्ड साइड ट्यूब. तो इसमें कहेंगे कि साइड होगा कहां, साइड का काम क्या होगा. ठीक ना. तो हम पहले देखेंगे कि साइड ट्यूब कैसा होता है. कहता है कि दीज सेल्स आर थिन वॉल्ड. ये सेल्स जो है उनका जो वॉल होता है वह थिन होता है. थिन वॉल्ड, इलोंगेटेड एंड ट्यूबुलर. वह थिन वॉल्ड होंगे, है ना, या थिन वॉल्ड होंगे. ठीक है. इलोंगेटेड होंगे, ठीक है, और ट्यूबुलर होंगे, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर के. ठीक ना. एंड कहता है thin walled, elongated, tubular and are placed on one above the another, having cytoplasm but lack nucleus.
इसके जो सेल्स होंगे वह क्या होंगे कि मान लीजिए कि ये एक सेल है, तो जो दूसरा सेल होगा वह इसी पर जो है वह प्लेस्ड होगा वन ओवर अनदर टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग वेसल्स, या एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग वेसल्स को फॉर्म करेगा। तो इसका नाम साइड ट्यूब क्यों पड़ा है, अब हम लोग इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसमें जो है वह साइटोप्लाज्म जो होता है दैट इज लिविंग लिक्विड, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, राइट। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, यह एक लिविंग लिक्विड है, बट इट लैक न्यूक्लियस इन ओल्डर स्टेज। जब यह अर्लियर स्टेज में होगा तो इसके पास न्यूक्लियस होगा, लेकिन जब यह लेटर स्टेज में आएगा तो यह न्यूक्लियस को लैक करेगा, इसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। Then there is a question arises here that then how do this cytoplasm remains living? इसका जो साइटोप्लाज्म है वह कैसे लिविंग होगा और इसका नाम साइड ट्यूब क्यों होगा? दो क्वेश्चंस हमारे पास हैं, एक कि इसका साइटोप्लाज्म लिविंग कैसे होगा और दूसरा कि इसको साइड ट्यूब क्यों कहेंगे। द प्लेट्स बिटवीन the wall between the two cells or two adjacent cells are having some numerous pores, इसमें कुछ पोर्स होंगे जिसके थ्रू, है ना, इस पर्टिकुलर सेल का जो साइटोप्लाज्म है वह उसके एडजेसेंट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होगा, है ना, इन न्यूमरस पोर्स से, ठीक है। और चूंकि इसके प्लेट्स के बीच में जो ये प्लेट होता है, हम आपको बता रहे हैं कि जो ये प्लेट होता है इसको हम लोग कहते हैं साइड प्लेट। साइड प्लेट क्यों कहते हैं, क्योंकि यह साइड यानी साइड के आकार का होता है, छलनी के आकार का होता है, छलनी के जैसा होता है, एंड इसका वर्क भी वैसा ही होता है, और सो इट इज नेम्ड एज साइड ट्यूब, ठीक है ना। तो ये साइड ट्यूब होता है जिसके थ्रू इस एक सेल का जो साइटोप्लाज्म है वह अनदर एडजेसेंट सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कांटेक्ट में बना रहता है, और इस तरह वह ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में प्लांट की हेल्प करता है। एंड नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज कि हाउ डू द साइटोप्लाज्म रिमेन्स लिविंग विदाउट द न्यूक्लियस और इन द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के एब्सेंस में साइटोप्लाज्म लिविंग होंगे तो कैसे होंगे, है ना। तो हियर इज द आंसर दैट कि इस सेल के पास एक इलॉन्गेटेड अनदर सेल, है ना, जिसके इस सेल और इस सेल के बीच में जो वॉल होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ये सेल और ये सेल के बीच में एक प्लाज्मोडेस्माटा होता है जिसके थ्रू यह सेल जो है वह इससे कनेक्टेड रहता है, और इस सेल का नाम है कंपेनियन सेल। इस सेल का नाम कंपेनियन इसलिए पड़ा क्योंकि यह अपने पड़ोसी सेल को, अपने नेबरिंग सेल को कंपनी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसके पास एक इलॉन्गेटेड, है ना, इसके पास क्या होता है, एक इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वह डेंस साइटोप्लाज्म होगा। तो यह कंपेनियन सेल के प्रेजेंस के कारण इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वह लिविंग होता है, और यही कंपेनियन सेल इसके साइटोप्लाज्म को लिविंग रहने में उसकी हेल्प करता है, ठीक है। और चूंकि यह कंपनी देता है, ठीक ना, जैसे हमारे फ्रेंड्स, हमारे नेबरिंग्स हमें कंपनी देते हैं, वैसे ही यह भी कंपनी देता है अपने नेबरिंग सेल को, और सो इट इज नेम्ड एज कंपेनियन सेल। और इस कंपेनियन सेल की वजह से इसका जो साइटोप्लाज्म है वह लिविंग रहेगा, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्या है, कहता है कि कंपेनियन सेल्स, these cells are thin walled, small with dense cytoplasm। ये thin walled होते हैं, इनका जो वॉल होगा वह thin होगा,
कंपेनियन सेल का, राइट ना। और ये इलॉन्गेटेड होते हैं, थिन वॉल्ड होंगे, ठीक है, इलॉन्गेटेड होंगे और इनके पास एक इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। और ये कंपेनियन सेल जो है साइटोप्लाज्म से जुड़े हुए होंगे। कहता है कि स्मॉल विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस लार्ज होगा। These are connected with side tube with numerous plasmodesmata, या न्यूमरस प्लाज्मोडेस्माटा के साथ वह कनेक्टेड होते हैं, किसके साथ, साइड ट्यूब के साथ। यानी मेनली ट्रांसलोकेशन का काम करता है साइड ट्यूब और कंपेनियन सेल उसके साइटोप्लाज्म को कंपनी प्रोवाइड करता है, जो कि साइटोप्लाज्म ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को मदद करेगा। और इसके बीच जो साइड ट्यूब्स होंगे वह इसके एडजेसेंट सेल्स के साथ कनेक्ट होने में उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स क्या है, और उससे पहले हम फ्लोएम पैरेन्काइमा को देखेंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है यह एक पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे फ्लोएम जो होगा, ठीक ना, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होगा यह एक क्रम से जो है वह पहले मेरिस्टेम जो है वह पेरेंट टिश्यू का आया था, तो मेरिस्टेम से जब यह परमानेंट शेप लेते हैं और जब यह फ्लोएम में चले आते हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है ना, पैरेन्काइमेटस सेल्स यदि फ्लोएम में पाए जाएंगे तो वह फ्लोएम पैरेन्काइमा कहलाएंगे। अगर जाइलम में पाए जाएंगे तो जाइलम पैरेन्काइमा कहलाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है और इसका क्या फंक्शन है। These are thin walled living parenchyma cells present in phloem called phloem parenchyma। यह thin walled living parenchymatous cells होते हैं। यह parenchymatous cells ही इस फ्लोएम के सभी टिश्यूज को अराइज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज जान लीजिए, ठीक है, कि जैसे इस कंपेनियन सेल की बात हुई है, ठीक ना, इस कंपेनियन सेल की बात हुई है, तो यह कंपेनियन सेल जो है फ्लोएम के अंदर पाया जाने वाला यह कंपेनियन सेल केवल आपको जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है या एंजियोस्पर्म में नहीं पाया जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि हमने आपको जो है जाइलम वेसल्स के बारे में बताया था, ठीक है ना। यह किसमें पाया जाएगा, जिम्नोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में यह कंप्लीटली एब्सेंट होगा, ठीक है ना। यह चलिए हम आगे देखते हैं कि यह क्या किसमें पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में यह कंप्लीटली एब्सेंट होता है। एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा और जिम्नोस्पर्म में यह कंप्लीटली एब्सेंट होगा। अब देखेंगे कि यह एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म किसको कहते हैं, यह आपको पढ़ना होता अगले चैप्टर में, ठीक है। जाइलम वेसल्स के बारे में भी बताया था कि यह किसमें पाया, जाइलम वेसल्स किसमें प्रेजेंट होगा, तो जाइलम वेसल्स जो हैं वह एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होंगे और जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होंगे। तो ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में जान लेते हैं, जो डाइवर्सिटी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना था, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म जो है, ठीक है, और जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नेकेड सीड्स को, ठीक है, उसके सीड्स जो हैं और फ्रूट में कवर्ड नहीं होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स जो भी होंगे जिनका सीड्स नेकेड होगा, वो फ्रूट्स में कवर नहीं होगा, उसके ऊपर कोई कवर नहीं होगा, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और जिसका सीड्स जो है वह आपको कोटेड होगा, उसके ऊपर कवर होंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक ना। तो यह जो आपका कंपेनियन सेल है यह केवल यह केवल किसमें प्रेजेंट होगा, यह केवल एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होगा और जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होगा। नेक्स्ट आपका आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो आपको बताया गया है,
और फ्लोएम फाइबर्स की बात करें, ठीक है ना, तो फ्लोएम फाइबर्स जो हैं या डेड सेल्स होते हैं। इसमें बाकी तीन हमने पढ़ा, साइड ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये जो तीनों सेल्स थे या लिविंग सेल्स थे, ठीक है ना, ये लिविंग सेल्स हैं। और यह जो फ्लोएम फाइबर है इट इज डेड सेल, या प्लांट में के फ्लोएम में यह एकमात्र डेड सेल होता है। यह थिक वॉल्ड होता है। और थिक वॉल्ड क्यों, आपको पहले से पता है कि थिक वॉल्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, थिक वॉल्ड होता है, डेड होता है, और यह जो है इलोंगेटेड सेल्स होते हैं स्पाइंडल के आकार के। जैसे स्पाइंडल आपको बताएगा कि स्पाइंडल इस तरह के रॉड जैसा शेप्ड होता है, ठीक है ना, विद टैपरिंग एंड, दैट इज कॉल्ड स्पाइंडल। और यह स्क्लेरेन काइनेटस फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसका जो है प्लांट में क्या फंक्शन है, तो यह केवल मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसको प्रोवाइड करता है, जिससे इसको किसी तरह का एक्सटर्नल जो मतलब चोट वगैरह ना लगे, किसी तरह का उसको डिस्टर्बेंस ना हो अदर टिश्यूज के वर्क में। दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट एंड इट इज अ डेड सेल। नेक्स्ट है कि इसका फंक्शन हम लोग देखेंगे। इसका क्या देखेंगे, फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका पहला फंक्शन है, ठीक है, कि ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में हेल्प करना। ट्रांसलोकेशन आप लोगों को पहले से बताया गया है कि फूड का जो है वह बॉडी के अंदर मूवमेंट, फूड के बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाया जाना, यह उसका क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। तो जो ये फ्लोएम है इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन, या फ्लोएम ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में हेल्प करेगा। सेकेंड जो फंक्शन है, ठीक है ना, इसमें कहता है कि बास्ट फाइबर ऑफ फ्लोएम, है ना, इज हेल्प टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। बस इसके दो फंक्शंस हैं, एक ट्रांसलोकेशन और एक प्रोवाइडिंग ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये था आपका फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम में हमने देखा कि कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमेटस सेल्स को भी देखा, और इसमें सभी का फंक्शंस जाना है, और इस तरह आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।